ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से दिल्ली का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है और खुल्लम खुल्ला चल रहा है। इनके सारे नेता, इनके सारे एमएलए, सारे पार्षद जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। से भाजपा सरकार आई है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है माननीय रेखा गुप्ता जी, इन्होंने गरीबों को गरीबी में हटाने की सोची, इन्होंने गरीबों को हटाने के लिए सोच लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली से पहले झुग्गियाँ तोड़ी, अब गरीबों के घर तोड़े, फिर उनका रोजगार छीना। तो ये इस तरीके से लोगों को परेशान करेंगे। गरीब जब गरीबी में रहेगा तो गरीबी कहाँ से दिखाएंगे लोग। तो ये सरकार आई गरीबों को ध्वस्त करने के लिए, मारने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की विधानसभा शालीमार बाग में सैकड़ों की तादाद में गरीबों के घर में आवेद बता करके ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्यवाही होती। तो दूसरी तरफ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, बल्कि इस अवैध निर्माण को लगातार शासन प्रशासन का संरक्षण भी मिल रहा है। ऐसे में साकेत की बिल्डिंग जो पूरी तरीके से इमारत ढह जाती है, उसके बाद अब कई सवाल प्रशासन पर शुरू हो रहे हैं। क्या ये बुलडोज़र कार्यवाही सिर्फ गरीबों के अवैध घरों पर ही दिल्ली सरकार में हो रही है, या वाकई में जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े माफिया बिल्डर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, उन पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? सर क्या कहेंगे? एक तरफ शालीमार बाग पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया अवैध बता करके, दूसरी तरफ अवैध बिल्डिंगों का लगातार जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बल्कि उनको संरक्षण दिया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जब से भाजपा सरकार आई है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है माननीय रेखा गुप्ता जी, इन्होंने गरीबों को गरीबी में हटाने की सोची, इन्होंने गरीबों को हटाने के लिए सोच लिया है। तो ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली से पहले झुग्गियाँ तोड़ी, अब गरीबों के घर तोड़े, फिर उनका रोजगार छीना। तो ये इस तरीके से लोगों को परेशान करेंगे। गरीब जब गरीबी में रहेगा तो गरीबी कहाँ से दिखाएंगे लोग। अब आप देखिए, जो ये बिल्डिंग है 400 गज की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में 3 मंजिला निर्माण पहले हो रखा था, बिल्डिंग टेढ़ी थी, उसके ऊपर 2 मंजिला इमारत जिसकी आरटीआई लगी हुई थी, जिसकी कंप्लेंट लगी थी, जिसमें पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी, उसके बाद भी वो निर्माण चला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में रीट भी डाली गई। तो हाई कोर्ट में बाकायदा यहाँ से झूठ बोला जाता है कि वहाँ कोई निर्माण नहीं चल रहा। उसका खामियाजा ये हुआ कि कम से भी कम अगर ये पुलिस प्रशासन ना छुपाए तो अंदाज़ा 200 लोग से कम उसके अंदर नहीं हो सकते। क्योंकि कल जब हम वहाँ गए थे, वहाँ लोगों से पता लगा था कि उसके अंदर एक पीजी भी चल रहा है जिसमें लोग रहते हैं, फिर एक लाइब्रेरी चल रही है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बगल में मेस भी है जिसके अंदर लोग खाना खा रहे थे। तो अगर कम से भी कम अगर हम लोग लगाते हैं 20-30 लोग, तो पीजी मान लीजिए, फिर पढ़ने वाले 30-40 लोग मान लीजिए, अराउंड 100 से ऊपर लोगों का इस हादसे में नुकसान हुआ है। और जैसे कि वहाँ के लोगों का कहना है कि दिन में तो बहुत धीरे धीरे काम करता है प्रशासन, रात में बहुत जल्दी करता है, क्योंकि वो जो बॉडीज़ हैं उनको छुपा रहे हैं, बहुत कुछ छिपाने की कोशिश। हाँ, तो सर कि सवाल ऐसा है, क्या सिर्फ बीजेपी सरकार में जो बुलडोज़र है गरीबों के घर पर ही चल सकता है, अमीरों के घर पर नहीं चल सकता? बड़े बड़े बुलडोज़र सुरक्षित। मैडम देखिए, एक हमारे सांसद है, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, वो साफ साफ कहते हैं मोदी अडानी भाई भाई और देश बेच के खाई मलाई। ये सच्चाई है। आप एक अमीर का घर बता दीजिए जिस पे इन्होंने बुलडोज़र चलाया हो। ये तो बिल्डिंग गिरी है तब ये बुलडोज़र ले गए। और मैं गरीबों के घर तो आप खुद देख रहे हैं, झुग्गियाँ टूट गई, घर टूट रहे, जो मुख्यमंत्री उन्हीं की विधानसभा में टूट रहे। तो इन्होंने ना सिर्फ अमीरों का साथ दे रहे, गरीबों को मिटा रहे। तो ये सरकार आई गरीबों को ध्वस्त करने के लिए, मारने के लिए। एक तरफ कहते हैं कि आप किसी भी कॉलोनी पर, किसी भी कच्ची कॉलोनी पर बुलडोज़र नहीं चलेगा, दूसरी तरफ बुलडोज़र चला देती हैं। तो क्या ये धोखाधड़ी एक तरीके से दिल्ली में? झूठों की सरकार है मैम। इन लोगों को झूठ बोलने के अलावा, झूठे काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। इन्होंने कहा था महिलाओं को पैसे मिलेंगे, नहीं मिले। इन्होंने कहा लोगों को राशन कार्ड बनेंगे, नहीं बने। इन्होंने कहा लोगों को बस फ्री मिलेगी, बंद कर दी। कौन सा पक्के मकान छोड़ो मैडम, जो उनके मकान है वही छीन रहे। जहाँ झुग्गी मामा खान बोला था, उनकी झुग्गी छीन ली, उनके मकान छीन लिए। तो ये जो सरकार है, ये झूठों की सरकार है। ये सिर्फ अडानी अंबानी को बढ़ाएगी आगे और उन्हीं के लिए उनके चमचागिरी करेगी। क्या लगता है ऐसी बिल्डिंग्स पर क्या कार्यवाही होगी जो अवैध बनी हुई है? जितनी बिल्डिंगें अवैध बनी हुई हैं, जिसके ऊपर मतलब कि टेढ़ी हो रखी हैं, जो कि जिससे लोगों की जान जा सकती है, मैं यही इस सरकार से गुजारिश करूँगा। से सरकार सुनती नहीं है, अमीरों की बिल्डिंग तोड़ेगी नहीं, गरीबों की आस तोड़ देगी, कि उन बिल्डिंगों को तोड़ा जाए, उनको लेवल में करा जाए, जिससे कि लोगों की जान बच सके। अभी जो इतने लोग मरे, हमारी एक ही डिमांड है, मरे हुए लोगों को 1 करोड़ रुपये, और जो बेचारे चोट खाए हुए हैं उनको 50 लाख रुपए मुआवजा मिले उन लोगों को, जिससे कि वो अपने परिवार की। लेकिन मुख्यमंत्री तो कहती है ना कि कार्यवाही होगी, तमाम अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। एक कार्रवाई नहीं हुई।
सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड में वो दोबारा 2 महीने बाद ड्यूटी पे आ जाएंगे। हाँ, तो भरोसा नहीं है इस चीज सरकार तो झूठी सरकार है मैडम, ये झूठी सरकार से भरोसा उठ चुका ठीक है, है। सरकार धन्यवाद। पर भरोसा नहीं है। और सवाल यही है कि लगातार ऐसी बिल्डिंग्स को ना कि बनने की इजाज़त मिल रही है, बल्कि इनको संरक्षण भी मिल रहा है और गरीबों के घरों में लगातार बुलडोजर चल रहे हैं अवैध बता करके। ये बहुत गलत बात है भाजपा सरकार की। और मैं कल वहाँ पे गया तो मुझे पता चला वहाँ पे पीजी बना रखा है। लोग ऐसी बिल्डिंग्स को ज़बरदस्ती सस्ते में बना देते हैं, 5-5 मंजिल। और बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनके माँ बाप कितनी तैयारी करके, कितने इमोशन से उनको दिल्ली भेजते हैं कि चल बेचारा बच्चा पढ़ जाएगा, और ये उनका अंतर रहेगा। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना। अपनी विधानसभा में तो देखिए बुलडोजर पे बुलडोजर चलवा दिया उन्होंने। वो तो जी रेखा गुप्ता सरकार तो ये जब से भाजपा सरकार आई है तब से दिल्ली का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो बीजेपी का बुलडोजर सिर्फ गरीबों के घर पर चलता है अवैध बताकर। सिर्फ उनको अपना अमीरों का वोट बैंक बचाना है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनको दिल्ली से भगा देना, उनके काम धंधे बंद कर देने हैं। कभी किसी बिल्डर के घर पे बुलडोजर चलेगा रेखा गुप्ता? सवाल ही नहीं उठता। वही तो संरक्षण दे रहे हैं। संरक्षण दिया जा रहा है। क्या कहेंगे, एक तरफ लगातार गरीबों के घर को अवैध बता करके बीजेपी बुलडोजर चला रहे हैं, वही दूसरी तरफ धड़ल्ले से इस तरीके की अवैध बिल्डिंगें ना बनाई जा रही बल्कि संरक्षण सरकार की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है और खुल्लम-खुल्ला चल रहा है। इनके सारे नेता, इनके सारे एमएलए, सारे पार्षद जो है वो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं, पैसा कमाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता से इनका विश्वास उठ चुका है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी सरकार जा सकती है। तो ये लगातार जो है कहीं कब्जा करके, कहीं बुक्ड बिल्डिंग में, कहीं सील्ड बिल्डिंग में अपने सोर्स का यूज़ करके, अपने प्रभाव का यूज़ करके और सारे अफसरों का यूज़ करके भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए ऐसी अनऑथराइज बिल्डिंग और कब्जे वाली बिल्डिंग बनाते हैं, जिसका उदाहरण जो है सैदुल्ला जाब में मिला। सैदुल्ला जाब में जो बिल्डिंग थी वो 2015 में सील हो चुकी थी। 2015 में सील होने के बाद 2023 में दोबारा जो है उस पर ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने कि इसको दोबारा सील करो। उसके बाद दोबारा सील हुई। उसके बाद अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले दोबारा वो बिल्डिंग जो 3 मंजिला बन चुकी थी, उसमें 5वां 6ठा फ्लोर और नीचे बेसमेंट का काम जो है वो शुरू कर दिया गया, जिसमें जो है यहाँ के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के चेयरमैन उमेश फोड़गाट, करतार सिंह तंवर एमएलए पूरी तरीके से संलिप्त है, क्योंकि बिना इनके संरक्षण के यहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती। आज हम डीसी ऑफिस आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि जब सील बिल्डिंग में काम हो रहा है, जब इतना भ्रष्टाचार है, तो इस सारे डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? हमारे सारे पार्षदों ने इनके सारे दफ्तर जो है यहाँ पे सील कर दिए, दफ्तर बंद कर दिए। सवाल ये है, क्या बीजेपी का बुलडोजर गरीबों के घर पर ही चलता है, इस तरीके के अमीरों पर, या फिर बुलडोजर? देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता कंस्ट्रक्शन करेंगे, नेता उनके वहाँ जहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। अभी आप चले जाइए जंगपुरा की तरफ भी, वहाँ पे एक नेता, इनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, इनके नेता जो है वो जमीन कब्जा करके बिल्डिंग बना रहे हैं। वहाँ पे कोई जो है ना बुलडोजर जाएगा ना कुछ जाएगा, जबकि वहाँ की कंप्लेंट भी कमिश्नर सब तक है, लेकिन वहाँ पे भी कोई जो है वो लगातार वहाँ की आरडब्ल्यू कंप्लेंट कर रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं। शालीमार बाग में बुलडोजर, शालीमार बाग जो गरीबों के मकान है, जो गरीबों के घर है, उसको उजाड़ने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वहाँ से उनको पैसे नहीं आने, वहाँ से उनको पैसे नहीं आने, वहाँ से उनकी वसूली होनी। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है पूरी तरीके से आम जनता के खून चूसने पे तुली है और अपने नेताओं को संरक्षण देके वहाँ से पैसा कमाने में जुटी है। लेकिन मुख्यमंत्री कहती हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही होगी, इस तरीके की गैर कानूनी बिल्डिंगों पर कार्यवाही होगी। हाँ, तो मेयर इस्तीफा देना, कार्रवाई करे। मेयर की जिम्मेदारी नहीं थी जब इतने सारे लोग जो वहाँ पे अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन स्लो कर दिया गया, वहाँ से 6-7 मौतें बताई गई हैं। अभी वहाँ के चश्मदीद बोल रहे हैं कि अभी बहुत सारी, क्योंकि हम भी कल वहाँ पे खुद मैंने लाइव देखा वहाँ पे किस तरीके से एक के ऊपर एक जो है बिल्डिंग की पूरी परतें जो है वहाँ पे कई सारे लोग अभी देखते हैं। यहाँ बीजेपी का बुलडोजर पहुँचेगा ऐसी बिल्डिंग्स पर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका संरक्षण है, वो कैसे पहुँचेगा? इनका पैसे आने बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को बिल्डिंगों से, इनके नेता जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका पैसा जो है नीचे से लेके ऊपर तक, सांसद मंत्री सब तक जाता है। तो ये लोग अपनी बिल्डिंग पे जो है कभी कार्रवाई नहीं करने वाले, अपनी बिल्डिंग सिर्फ गरीबों के घरों पे बुलडोजर कराएंगे। अभी तो पहले मद्रासी कैंप उजाड़ा, उसके बाद शालीमार बाग उजाड़ा, फिर दूसरे अभी और भी कैंप इनके बीच में कई सारी जगह इनने बुलडोजर चलाया। लगातार इस तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही है और
इनके जो नेता के संरक्षण में जो पैसा कमाने का धंधा है वो भी लगातार चल रहा है। सर 8 महीने से तो मैं चक्कर काट रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग का काट रहा हूँ। बिल्डिंग को जो है अनऑथराइज बना दिया गया, कब्जा करके आपकी बिल्डिंग को? मेरे मकान में। हाँ। और ये पेपर लेकर के यहाँ पे जब भी आता हूँ तो कह रहे पैसे, ये एमसीडी है, बगैर पैसे के काम नहीं होता। ऐसा बोला जा रहा है। मैं रिटायर आदमी हूँ, अकाउंट्स ऑफिसर था मैं BHL में, और उसके बाद भी जो है ना यहाँ धक्के खाता हूँ। हाँ ठीक है, अभी अब की बार 15 गरीबों के घर अवैध बना दिए जाएंगे। और वहाँ पे शालीमार बाग में जब गरीबों के घर हैं, 4-4 मंजिल जब बन रहे थे, जब कोई नहीं देखने वाला था, अब गिरा रहे हैं। जिनके एक आज मिस्त्री बुला करके देखो 1000 रुपये जो है ना कैसे खर्च करता है गरीब आदमी, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। अब तो सवाल यही है कि अवैधों, मेरा सवाल सुनिए, तो क्या गरीबों के घर जो बहुत मेहनत से बनाते हैं वो अवैध हो जाएंगे सरकार के चलते? तोड़े जा रहे हैं। हाँ। और जो बड़े बड़े बिल्डिंग अनऑथराइज बन रहे उनको कोई देखने वाला उन पे कार्यवाही नहीं। कोई क्योंकि जो है ना वो बड़े रईस लोगों की हैं। वहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा? वहाँ जाने जाता। अब वो बेचारे किसान, ये जो बच्चे मरे हैं, कोई अलवर का है, कोई कहीं का है, खेत बेच करके जो है ना बेचारों ने पढ़ाई कर रहे थे, कैंटीन में खाने खा रहे थे, दब गए वहीं पे। तो लेकिन सरकार तो कहती है हम गरीबों के साथ है, और अब कोई भी जो है कोई नहीं है जी, सब यहाँ तो सब मतलब की दुनिया है। तो आप मानते हैं ये बुलडोजर कभी नहीं पहुँचे? यहाँ डीसी साहब से मिलने आते हैं तो ये लोग इन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, टाइम नहीं है, ये बैठे हुए। तो आप लोग सुन रहे हैं कि कैसे 2 कार्यवाही अब दिल्ली में देखी जा रही है। साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने नहीं अभी टाइम नहीं मिलने का। ठीक है, मलाई खाने की आदत पड़ जाती है तो तब इसी तरीके का बर्ताव जनता के साथ किया जाता है, क्योंकि डर नहीं होता, खौफ नहीं होता। वहीं आप देखिए लगातार किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार एक के बाद एक कई कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है, बोलते हुए कि अवैध तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनके पीछे बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े नेताओं का हाथ है, उन पर कभी क्यों बुलडोज़र नहीं चलता? और बुलडोज़र तब भी नहीं चलता जब ऐसी बिल्डिंगों के खिलाफ लगातार जो है शिकायत की हुई होती है, मामला कोर्ट में होता है, उसके बावजूद आप सोचिए किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर यही बुलडोज़र किसी के घर पर चलाना होता तो लगातार सरकार कार्यवाही करती है। रातों रात वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बुलडोज़र पहुँच जाते हैं, बड़ी तादाद में फोर्सेस जो है डिप्लॉय कर देती है, और ऐसी कार्यवाही होती है कि पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है उसको ज़मीनों-दोष कर दिया जाता है। सवाल यही है कि दोहरी राजनीति क्यों, दोहरी कार्यवाही क्यों? अगर बुलडोज़र गरीबों के अवैध मकान पर चल सकता है तो इस तरीके की अवैध बिल्डिंगों पर क्यों नहीं चल सकता? क्या ऐसी अवैध बिल्डिंगों से सरकार को मुनाफा कोई बड़ा फ़ायदा होता है और गरीबों के घर से किसी तरीके का फ़ायदा नहीं, इसलिए वहाँ बुलडोज़र चल जाता है?